जय जैन दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में पुनः स्वागत है, जिसका नाम है आहार दान महादान। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चारों प्रकार के दान के बारे में समझा था। आइए अब आहार दान की महत्वता क्या है इस संबंध में चर्चा करते हैं। तो कहा है कि जिस घर में किसी साधु के कभी चरण ना पड़े हों, जिस घर में कभी भी किसी यारिकामा, संत, आचार्य, उपाध्याय या साधु किन्हीं के कभी चरण ना पड़े हों, तो उस घर के लिए आचार्य भगवंतों ने शमशान घाट के समान कहा है। बंधुओं, ये बात बिल्कुल सत्य है। पूज्य आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस घर में साधु के चरण ना पड़े हों, वो घर घर नहीं, शमशान घाट के समान है। तो आहार दान ही केवल एक ऐसा दान है, आहार दान की एक ऐसी विधि है जिसको करने से साधुओं के चरण हमारे घर में पड़ते हैं और वो घर फिर घर नहीं, स्वर्ग के समान महल कहलाने लगता है। तो साधुओं के चरण हमारे घर में निश्चित रूप से पड़ेंगे, लेकिन कब? जब हम आहार दान की विधि को समझ लेंगे। क्या कहा है आहार दान के महत्व के बारे में आचार्य भगवंतों ने? आइए एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं। भार्या सुत यशो विद्या सौख्य ज्ञान सुबुद्धयः श्रीभूषण सुवस्त्राणि लभ्यन्ते चान्य दानतः। अर्थात भार्या, पत्नी, सुत, पुत्र, यशो अर्थात यश, विद्या, विद्या अर्थात विद्या, सौख्य अर्थात सुख, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, सुबुद्धयः सुबुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, श्री अर्थात लक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी? सांसारिक लक्ष्मी एवं समावसरण रूपी लक्ष्मी, अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी, भूषण अर्थात आभूषण, सुवस्त्राणि अर्थात सुंदर सुंदर मनोहारी वस्त्र, लभ्यन्ते अर्थात प्राप्त होते हैं। ये सभी प्राप्त होते हैं, इनमें से कोई एक चीज नहीं, लभ्यन्ते सारी वस्तुएं ये प्राप्त होती हैं। चा अन्न अर्थात चन्न, अन्नदान, दानतः अर्थात दान से क्या? भावार्थ: पत्नी, पुत्र, कीर्ति, विद्या, सुख, ज्ञान, अच्छी बुद्धि, लक्ष्मी, आभूषण और अच्छे वस्त्र आहार दान से प्राप्त होते हैं। क्या कहा है कि अन्न दान करने से, आहार दान करने से पत्नी, पुत्र, यश, विद्या, सौख्य, सम्यक ज्ञान, सुबुद्धि, लक्ष्मी, आभूषण, सुवस्त्र, संसार की ये सारी विभूतियां अन्न दान करने से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखी जाए, इन सब की प्राप्ति हो इस भावना के साथ कभी भी आहार दान नहीं किया जाता। ये सारी वस्तुएं तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। अरे ये सारी वस्तुएं तो कुछ भी नहीं, आहार दान करने से तो साक्षात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग के अलावा यदि मनुष्य हैं, मान लीजिए यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी किसी उत्तम पात्र को दान देता है तो उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होगी, मध्यम पात्र को दान देता है तो मध्यम भोग भूमि की प्राप्ति होगी, और यदि जघन्य पात्र को दान देता है तो जघन्य भोग भूमि की प्राप्ति होगी। भोग भूमियों का सुख कैसा कहा गया है कि वहां पर चिरकाल तक, लंबे समय तक हमारे लिए सुख ही सुख प्राप्त होता रहता है। कल्प वृक्षों से वहां पर हमारे लिए सारी सुख संपदा की वस्तुएं प्राप्त होती रहती हैं। वहां पर हमारे लिए बस कल्प वृक्ष के सामने जाकर मांगना है, मांगा कि हमने 56 प्रकार का भोग प्राप्त हो जाए तो तुरंत ही हमारे समक्ष 56 प्रकार का भोग हाजिर हो जाता है। वहां की घास, त्रियंचों की यदि बात की जाए तो वहां की घास भी हमारे यहाँ के 56 भोगों से श्रेष्ठ है। अमृत के समान स्वाद है वहां की घास का। वहां जो रहने वाले प्राणी होते हैं उनके मन में रंच मात्र भी विकार भाव उत्पन्न नहीं होते, रंच मात्र भी कषाय उत्पन्न नहीं होती, बहुत ही मंद कषाई होते हैं वहां के जीव। तो ऐसा भोग भूमि में सुख चिरकाल तक हमारे लिए भोगने में आता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए कब प्राप्त होती हैं? आहार दान से प्राप्त हो जाती हैं। और क्या कहा है कि जो दान होता है वही हमारा है, इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं होता है। जैसे हमारे पास जितना भी रुपया पैसा है, यदि वो सब हम अपना माने
तो वो हमारा नहीं है, क्योंकि वो तो हमसे छूट जाएगा। लेकिन जो चीज हम दान कर देते हैं वो चीज हमारे लिए कई गुना ज्यादा बढ़ के प्राप्त हो जाती है। पूज्याचार्य भगवंत ने रत्न करंडक श्रावकाचार में कहा है कि जिस प्रकार एक बीज को हम जमीन में बो देते हैं तो वो बीज हमारे लिए एक वृक्ष के रूप में प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक आम का बीज जमीन में बो दिया तो वो आम का बीज जब वृक्ष बनेगा तो हमारे लिए कई ढेर सारे आम प्राप्त होंगे। ऐसे ही ये दान भी बीज के समान होता है। हम थोड़ा सा दान भी यदि सद्भावना के साथ देते हैं तो हमारे लिए ये कई गुना बढ़ के प्राप्त होता है। बंधु, हम दिन भर में जितने भी आरंभ और परिग्रह के कार्य करते हैं, इन सभी कार्यों में जो पाप हमारे लिए उत्पन्न होता है उसे हम आहार दान के माध्यम से धो सकते हैं। लेकिन एक विचार करने वाली बात यह है, जब हम आहार दान के लिए स्वयं के लिए जब आहार तैयार करते हैं तो इसमें आरंभ का कार्य तो स्वतः ही हो जाता है। आहार बनाने में भी हिंसा आदि हमारे लिए पापों की प्राप्ति स्वतः ही होने लगती है। जैसे हम आहार बना रहे हैं तो हमारे लिए जल लाना पड़ेगा, जीवानी डालनी पड़ेगी, कई प्रकार की साग सब्जियां हम तैयार करते हैं अपने लिए, तो इन सब में भी हमारे लिए पाप की उत्पत्ति होती है। तो पाप का कार्य हमने फिर से कर लिया तो क्या इससे हमें पुण्य की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? तो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है जिसे हमें समझना होगा। जैसे बारिश का मौसम यदि चल रहा है तो क्या होता है, कीचड़ हर जगह होने लगता है। हमारे पैरों में क्या हो जाता है, कीचड़ लग जाता है। जैसे हम रास्ते में से चल के घर में आए तो हमने क्या देखा, हमारे पैरों में कीचड़ लग गया। अब क्या होगा, बारिश में कीचड़ कैसे हुआ, क्योंकि पानी बरसा तो पानी के कारण कीचड़ हुआ, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो कीचड़ होता नहीं। तो बारिश से क्या हुआ, कीचड़ बना। और वो कीचड़ हम कैसे साफ करेंगे? अरे कीचड़ भी तो पानी से ही साफ होगा। देखिए, जिस प्रकार कीचड़ पानी से बना और पानी से ही उसे साफ किया जाता है, उसी प्रकार भोजन बनाने में, सांसारिक समस्त क्रियाओं को करने में जो भी हम पाप का उपार्जन करते हैं वो सब इस आहार दान को करने से ही दूर होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आहार का कुछ हिस्सा संत महात्माओं को जब हम दान करेंगे तो उससे हमारे लिए कई गुना पाप जो बढ़ चुका है वो सब कम होके पुण्य रूप में परिणमित होने लगेगा। और वो पाप जब पुण्य रूप में परिणमित हो जाएगा तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख संपदाओं की प्राप्ति होने लगेगी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक मुख्य बात याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आहार दान से संबंधित आपकी कोई भी शंका है, आहार दान हम किस प्रकार करें, आहार दान में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमारे कार्यक्रम की यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमारे लिए जरूर फोन करिएगा। हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हमारा फोन नंबर है 0562302129। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। आज की डायरी। आहार दान करने का सौभाग्य केवल मनुष्यों को प्राप्त है। आहार दान करने के कारण संतों के चरण हमारे घर में पड़ते हैं। पत्नी, पुत्र, कीर्ति, विद्या, सुख, ज्ञान आदि आहार दान से प्राप्त होते हैं। सद्भावना के साथ थोड़ा भी दान बहुत अधिक फल देता है।